अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाइकोप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आप सब लोगों ने मुझसे बहुत से सवाल पूछे जो कि नाइकोप के हवाले से थे। सवालात ये थे कि नाइकोप कैसे हासिल किया जा सकता है, नाइकोप हासिल करने के लिए कौन से दस्तावेज़ात चाहिए, नाइकोप अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिल सकता है, न्यू बॉर्न बेबी यानी नौमौलूद बच्चे का नाइकोप कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे हासिल किया जा सकता है, नाइकोप की कितनी किस्में हैं और नाइकोप जो है कितनी कैटेगरीज़ का होता है। और बहुत सारे लोग जो नाइकोप के लिए अप्लाई कर चुके थे उन्होंने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि इसको एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे किया जा सकता है कि ये हमें कितनी दिन में मिलेगा। तो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर नाइकोप के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान से हासिल करते हैं उसके लिए बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि आपको इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो कि किसी दूसरे मुल्क में आना जाना रखता हो, उसका कोई रेफरेंस हो या उसने वहाँ पे रिहाइश रखी हुई है, तो वो पाकिस्तानी नाइकोप जो है वो हासिल कर सकता है। नाइकोप हासिल करने के कुछ फ़वाइद हैं जो आप सब जानते हैं, जैसे कि कुछ सूरतों में वीज़ा फ्री एंट्री, पाकिस्तान में आप मल्टीपल टाइम आ जा सकते हैं, सफ़र जो है वो आसान हो जाता है, पाकिस्तान में रिहाइश आसान हो जाती है और जो है उसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जो आप मुल्क से बाहर हासिल कर सकते हैं। जिस शहर की आप रिहाइश पजीर हैं जिस मुल्क में, वहाँ भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो नाइकोप है वो दो तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। पहला तरीका जो ये है कि आप नादरा के दफ़्तर को फ़िज़िकली विज़िट करेंगे। नादरा के दफ़्तर को जब आप फ़िज़िकली विज़िट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप काउंटर पर एंट्री के साथ ही काउंटर बना होता है, वहाँ से आप हासिल करते हैं एक टोकन। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत से लोग जो कि जाते हैं नादरा सेंटर, अपना दिन लगाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और वो उनको बहुत ही रश में होते हैं और पूरा दिन लगा के वापस आते हैं और उनका काम नहीं होता। मेरे वीडियोस का जो मकसद है वो ज़्यादातर आप सबकी इस हिसाब से रहनुमाई करना है ताकि जब आप नादरा सेंटर विज़िट करें तो आपको मालूम हो कि आपने वहाँ जाके किस तरीके से किस काउंटर पे किन दस्तावेज़ात के साथ जाना है। तो जो नाइकोप है इसको आप अगर नादरा सेंटर में ख़ुद विज़िट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो काउंटर पे टोकन हासिल करना पड़ेगा और टोकन के वक्त आपने अपनी तस्वीर बनानी है। लिहाजा आप अपने आप को जिस तरह से दिखना चाहते हैं एक अच्छा सा लुक के साथ आप जाएं ताकि आपकी एक अच्छी सी तस्वीर आ सके। उसके बाद जो है आपने वहाँ पे आपको सेक्शन जो है वो बता दिया जाएगा, काउंटर बता दिया जाएगा। आप काउंटर पे जाएंगे, अपना फ़ोटोग्राफ बनाएंगे, अपना डाटा एंटर कराएंगे, थंब इम्प्रेशन लगाएंगे और जैसे ही आपके जो सारे पार्टिकुलर्स हैं वो एंटर हो जाएंगे, आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आप मुल्क से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क में क्या कोई जॉब कर रहे हैं या वैसे ही आप रिहाइश पजीर हैं किसी सिलसिले में। तो ये तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, ये जो सारे रिकॉर्ड है, ये जो आपका मुतलका काउंटर है जिस पे आप जाएंगे वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पे जो डाटा ऑपरेटर मौजूद हैं वो आपको एक ड्राफ्ट निकाल के देंगे। आप उसे अच्छी तरह चेक करें, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई अगर CNIC के किसी नंबर की वेरिफिकेशन, ताकि आपका जो सारा रिकॉर्ड है, जो भी डाटा एंटर हुआ है वो आपके स्पेलिंग, नेम, सिटी और दूसरी जो भी CNIC नंबर वगैरह है वो बिल्कुल सही तरीके से एंटर हो। उसके बाद आप साइन करके ये जो दे देंगे सेक्शन ऑफिसर को और वो आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट कर देगा। जैसे ही ये सारी दस्तावेज़ात जो हैं वो एंटर कराएंगे, उसके बाद 48 घंटे में जो आपका रिकॉर्ड है वो नादरा में अपडेट हो जाएगा।
अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो नाइकोप कार्ड हैं इसकी कितनी किस्में हैं। इसकी 3 किस्में हैं। एक एक तो नॉर्मल, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब उसकी जो 2 और किस्में हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक अर्जेंट नाइकोप है। जो अर्जेंट नाइकोप है उसका तरीक़ेकार सेम है, लेकिन वो आपको 7 डेज़ में मिल जाएगा। और नॉर्मली जो नाइकोप है वो आपको 31 डेज़ में मिलता है। एक और जो नाइकोप की किस्म है वो है एग्जेक्टिव नाइकोप। और जो एग्जेक्टिव नाइकोप है वो आपकी दस्तावेज़ात जब कम्प्लीटली एंटर हो जाती हैं उसके 23 डेज़, और ये डेज़ से मुराद वर्किंग डेज़ हैं, 23 डेज़ के दौरान आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई और तरीका भी है मुल्क से बाहर, वो किस तरीके से अपने दूसरे मुल्क में रहते हुए, फ़ॉरेन में रहते हुए किस तरह से नाइकोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाइकोप्स के अप्लाई करने के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर रिहाइश पज़ीर हैं वो पाक आइडेंटिटी वेबसाइट पे जाके अपने ये सारे जो रिकॉर्ड हैं ये कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये सारा अपना रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो आपके एक केस ऑफिसर हैं वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। वो आपकी तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपका केस जो है उसको अप्रूव करते हैं। और अप्रूव करने के जो रिक्वायर्ड टाइम है, नॉर्मल जो है वो 31 डेज़ में, एग्जेक्टिव जो है वो 23 डेज़ में, और अर्जेंट 7 डेज़ में आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपकी जो दस्तावेज़ है अगर नामुकम्मल है तो जब तक आपका रिकॉर्ड, आपका डाटा सही तरीके से एंटर नहीं होता उस वक़्त तक ये जो केस ऑफिसर है वो आपका नाइकोप अप्रूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि एक छोटा बच्चा जो मुल्क से बाहर पैदा हुआ है, किसी भी जहाँ पे आप रिहाइश पज़ीर हैं, आपका बेटा बेटी अगर वहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है तो आप उसका नाइकोप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपका पासपोर्ट होता है, तो आप पासपोर्ट के ज़रिए, और वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चा पैदा हुआ है वहाँ पे भी उसका एक पासपोर्ट बना दिया जाता है। तो उसके पासपोर्ट के साथ आप जो है नाइकोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़िज़िकली आप नादरा सेंटर विज़िट करना चाहें तो फ़िज़िकली, अदरवाइज़ आप पाक आइडेंटिटी वेबसाइट पे जाके भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अब देखा जाता है कि ये कैसे किया जाता है। इसको ट्रैक करने के लिए जो आपका टोकन नंबर है, जो आपको नादरा सेंटर पे दिया गया था टोकन नंबर, उसके ऊपर एक ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप उस ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए नादरा की वेबसाइट पे जाके अपना जो नाइकोप है उसको ट्रैक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये अभी अप्रूव हो गया है, आपको कितने दिन में मिलेगा और आप किस तरह से उसको हासिल करना चाहेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उनके ये दूसरे मुल्कों की जो शहरियत जो लोग रखते हैं, जिनके पास डबल शहरियत है, तो वो भी इस नाइकोप के लिए एलिजिबल हैं और वो पाकिस्तान का नाइकोप कार्ड हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि बहुत सारे आप लोग मुझसे सवाल करते हैं और 2-2, 3-3 दिन आप नादरा सेंटर को विज़िट करते हैं और जाके देखते हैं रश में जो है आपकी जब बारी आती है तो आपके पास दस्तावेज़ात कम होते हैं या फिर टाइम ख़त्म हो गया होता है नादरा का। तो ऐसी सूरत में ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए एक गाइडलाइन है कि जब भी आप नादरा सेंटर जाएं, सबसे पहले तो आपको ये मुकम्मल मालूमात हों कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं और उसके लिए आपके पास मतलूबा दस्तावेज़ात कौन कौन सी हैं, मतलूबा काउंटर कौन सा है, प्रोसेस क्या है, ताकि आप शॉर्ट टाइम में जो है अपना काम हासिल कर सकें। आजकल क्लाइंट्स मुझसे ये शिकायत करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, हम इतने ज़्यादा जो हैं वो फेयर लगाते हैं, हमने टैक्सी वाले को इतना किराया दिया, हमने आज अपनी छुट्टी इसीलिए की थी कि हम अपना नाइकोप कार्ड या नादरा पे विज़िट कर सकें, लेकिन उनका काम मुकम्मल नहीं होता है क्योंकि जब वो अपने मुतल्लिका काउंटर पे पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पास दस्तावेज़ात कम हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियोस को देखें, इनसे रहनुमाई हासिल करें, तरीक़ेकार जानें और फिर आप प्रोसीड करें।
किसी भी लीगल इमरजेंसी की सूरत में मेरी हेल्पलाइन पे रब्ता किया जा सकता है। और किसी भी आगाही के लिए मेरे वीडियोस को मुकम्मल देखिए।